हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में हम आज एक नया सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। और हम लोगों ने इससे पहले एक साइंस वर्कशॉप पढ़ा था। तो काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल्स पर कोई भी नया सेशंस, नया वीडियोस नहीं ला पाया, क्योंकि काफ़ी अपनी लाइफ में थोड़ा अस्त व्यस्त था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आज फिर एक नया सेशन लेकर के आया हूँ साइंस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको जो मेरा सेशन साइंस वर्कशॉप डला हुआ है, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लें। इसके बाद में फिर आपको ये सारा क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने कहा था जैसा कि आपको कि आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, लाइक 7 जो हमारी राशियां हैं, यदि आप उनके बारे में बेहतर नॉलेज रख लेंगे, अच्छे से क्लैरिटी कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा आप फिजिक्स में ओवरऑल कभी भी बेहतर पोजीशंस लाने में आप पीछे नहीं रहेंगे और आप बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे अपने साइंस के, फिजिक्स के। इसलिए आप ध्यान रखें, सबसे पहले आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो सेशन है उसको ज़रूर देख लें, जो कि हमने बहुत अच्छे ढंग से बनाया था आप लोगों के लिए। और आज उसी के आगे का एक नया सेशन हम आपको सामने लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, लाइक राशियां होती हैं, जैसे कि एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। तो इंग्लिश में हम लोग हिंदी में अदिश राशियां और सदिश राशियां बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं और जो लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने दोनों चीजों में यहाँ लिखा हुआ है ताकि आप दोनों लोगों को क्लैरिटी होती रहे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अदिश राशियां, सीधी सी बात है, आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, मैंने एक छोटे से पॉइंट में, रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दिया है पूरा डेफिनेशन कि अदिश राशियां वो राशियां कहलाती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, और परिमाण को बोलते हैं मात्रा। मात्रा इन द सेंस, सपोज करिएगा मैंने लिखा है आपके सामने, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा 10। तो 10 क्या है? एक नंबर है, एक नंबर है, एक मात्रा है। 10 क्या है? लेकिन मुझे नहीं पता ये 10 क्या है। यदि हम इसके पीछे, सबसे पहले चलेगा, हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। सबसे पहले नोट में आप देख रहे होंगे मेरे पास 2 बॉक्स बने हुए हैं, ये मुझे बताने की बहुत जरूरत थी इसकी। मान लीजिए सपोज करेगा आप लोग, राशियां किसे कहते हैं, राशि होती क्या है, क्वांटिटी होती है क्या है, किसे बोल देते हैं हम लोग क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिएगा, आज आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सपोज करेगा मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। यदि आप मैग्नीट्यूड में यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो क्वांटिटी बन जाएगी। अब इसी को हम हिंदी में बात कर लेते हैं। यदि आपको राशि जानना हो तो राशि में क्या, राशि इक्वल टू क्या होता है, परिमाण गुणा मात्रक। यदि आप इन दोनों चीजों को मिला देंगे तो वो राशि बनके तैयार हो जाएगी। देखिए ध्यान से, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आईआईटी में ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन रहा है कि क्वांटिटी किसे कहते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिया उन्होंने मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, उन्होंने लिख दिया मैग्नीट्यूड इनटू अदर थिंग्स। सो आप उसमें सर्च करके देख लीजिएगा कि क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट बोलते हैं। सपोज करिए मैंने यहां पर 10 नंबर लिखा, इसके पीछे यदि एम लिख दिया तो ये 10 मीटर हो गया। अभी 10 जो है वो कुछ नहीं है, 10 एक नंबर से सिर्फ, दैट्स इट। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, ये एक परिमाण है 10। अब देखिए 10, इसके पीछे यदि मैंने एम लिख दिया तो ये 10 मीटर, ये लेंथ बन गई दोस्तों। लेंथ एक राशि बन के तैयार हो गई है, क्वांटिटी बन के तैयार हो गई 10 मीटर। यदि इस एम के स्थान को हटा करके हम यहां पर एस लिख दें, एसईसी, सेकंड लिख दें, एस लिख दें, 10 सेकंड, ये टाइम बन के तैयार हो गया है। इसका मतलब है जब आप यूनिट किसी में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो क्वांटिटी बन के तैयार हो जाती है। ध्यान देखिए कितनी बढ़िया सी बात है। यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिएगा मैं इसमें यदि केजी लगा दूं तो आपका वेट बन के तैयार हो गया है, सॉरी मास बन के तैयार हो गया है, नॉट वेट, सॉरी लिटिल बिट कंफ्यूजन। ओके, सो मास और वेट में डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने 10 केजी लिखा तो आप क्लैरिटी हो गई, ओ ये तो द्रव्यमान है, ये तो मास हो गया है। यदि हम 10 के पीछे के लिख दिया तो ये हमारा केल्विन हो गया, टेम्परेचर हो गया। यदि हम 10 के पीछे मान लीजिएगा डिग्री सेल्सियस लिख दें तो भी ये टेम्परेचर हो गया। लेकिन मोस्टली फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को हम केल्विन में मानते हैं, क्योंकि वो बता देंगे उसका फॉर्मूलास क्या है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को ये बताना था कि क्वांटिटी होती क्या है। तो क्वांटिटीज दोस्तों कुछ नहीं होती है, मैग्नीट्यूड इनटू
यूनिट होता है। तो आप जिस यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे वो क्वांटिटी बनके तैयार हो जाएगी। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट यूनिट से फर्क पड़ने वाला है कि वो कौन है। कहने का मतलब सीधी सी बात है। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों के सामने। चलिएगा, मेरा नाम अतुल है। यदि मेरा नाम अतुल है, अब अतुल तो कितने सारे हैं, बहुत सारे अतुल है। लेकिन यदि हम इसके पीछे आपको सर्चिंग करना हो कि ये कौन है, तो यदि हम इसके पीछे यदि सोनी लगा देते हैं तो ये अतुल सोनी कंफर्म हो गया। आपको ढूंढना, सर्च करना आसान हो जाएगा। ये यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है, ये उसकी मात्रक बता रहा कि कौन है। इसके पीछे लगा दीजिएगा, कुछ भी लगा दीजिएगा, आप ब्राह्मण लगा दीजिएगा, पांडे लगा दीजिएगा, तो आपको कंफर्म हो जाए भाई ये अतुल पांडे है, ये अतुल सोनी है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने आज आपको लोगों को बताई है कि भाई मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट क्वांटिटी कहलाती है, या परिमाण इंटू मात्रक को हम राशि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई है, बहुत अच्छा। अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग सदिश और अदिश राशियों पर। आपको मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट क्लियर हो गया है। चलेगा, बात जैसा कि हम करते हैं आप लोगों के सामने हिंदी में बात करते हैं। अदिश राशियां वो राशियां हैं जिसमें सिर्फ परिमाण है, और परिमाण आप समझ गए ना, मात्रा। मात्रा मतलब कोई भी नंबर, कोई भी फिगर, 8 9 10 20 कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड द परिमाण। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको, ये परिमाण है, ये मात्रा है, दैट्स इट। अब तो अदिश राशियां वो राशियां जिसमें परिमाण होता है मात्र, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है एनर्जी, ऊर्जा, पावर, शक्ति, एंगल, कोण, टेम्परेचर, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, स्पीड, चाल, लंबाई। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ब्लू कलर का टिक लगाया है। तो जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो देखिएगा वो यहां कवर हो रही हैं, जैसा कि एंगल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लंबाई, टाइम और द्रव्यमान। तो 1 2 3 4 5 6, और एक और हमारे पास विद्युत जो लेंथ, मास हमारे पास है ऑलरेडी, लेंथ लंबाई हमारे पास है, टाइम हो गया हमारे पास, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और ताप हो गया। अच्छा, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, ठीक है, जो कैंडल थे, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेंगे, डोंट वरी। तो आप यहां देख लीजिएगा, ये एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज के। एनर्जी हम बताएंगे आपको, सिर्फ इनमें मैग्नीट्यूड है भाई, कितना एनर्जी है, कितना जूल एनर्जी है, दैट्स इट। पावर हमारा कितना है, एंगल कितने डिग्री का है, टेम्परेचर कितना है, विद्युत धारा, चाल, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव आदि। और हम आप लोगों को ये भी बताएंगे इसमें कि स्केलर क्वांटिटीज ये कैसे कही गई है, क्यों कहा गया, इन्हीं को स्केलर क्वांटिटीज क्यों कहा गया। तो जो नेक्स्ट सेशन हम लेने वाले हैं दोस्तों, उसमें एक एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लेकर के आपको विद एग्जाम्पल के साथ फुल्ली डिस्कशन करेंगे कि आप लोग कैसे समझ पाओ कि एनर्जी को क्यों हम स्केलर क्वांटिटीज कह रहे हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज क्यों नहीं कह रहे हैं, स्पीड को हम क्यों कह रहे हैं, लंबाई को क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सदिश राशियों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, और जब हम सदिश राशि की बात करेंगे तो सदिश राशि में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो परिमाण प्लस दिशा जिसमें होगा उसे सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो द क्वांटिटी कंटेन द मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वहां डायरेक्शन जुड़ गया है बस। तो मैंने शॉर्टकट में उसको डेफिनेशन के तौर पर बना दिया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहां पर एग्जांपल में देखिएगा, आपके पास एक वेलोसिटी है, मींस वेग है, फोर्स है, आपका बल है, आपका संवेग है, इसके बाद में टॉर्क है, यहां पर इंपल्स है आपका, ये मतलब आवेग है, ये वेट है, आपका भार है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक एरिया है, ये आपका एक्सेलरेशन है, etc. दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो अब इन राशियों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में। ओके दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट लिख करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आया। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारी क्वांटिटीज के बारे में हम नए सेशन में प्रॉपरली एंड टू एंड आपको डिटेल्स डिस्कशंस बता देंगे कि हम इस राशि को क्यों वेक्टर क्वांटिटीज में रखते हैं और इस राशि को क्यों स्केलर क्वांटिटीज में रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।